एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन जीत के बाद जो कुछ हुआ ऐसा क्रिकेट के मैदान पर पहले कभी नहीं देखा गया। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। लेकिन भारत की जीत से ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि भारतीय खिलाड़ी मंच पर ट्रॉफी लेने नहीं पहुंचे। इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने मैच के बाद कहा कि खिलाड़ियों ने यह फैसला यानी कि मैच जीतने के बाद एक पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी ना लेने का फैसला पहले ही ले लिया था। तो जब पहले ही यह बता दिया गया था कि एशियन चैंपियन बनने के बाद भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में चमचमाती ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? क्या वाकई में एसीसी अध्यक्ष अपने ही हाथों से भारत को ट्रॉफी देने की बच्चों की तरह जिद पर अड़ गए थे? इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो ट्रॉफी अपने साथ लेकर मैदान से भाग गए, रफू चक्कर हो गए? क्या मोहसिन नकवी इस ट्रॉफी को पाकिस्तान ले जाकर युद्ध के मैदान में हारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सौंपेंगे ताकि आसिम मुनीर एशिया कप में भारत से फाइनल मैच समेत 3 मुकाबले हारने का इनाम पाकिस्तान की टीम को दे सके? मैदान में नूर खान एयरबेस की तरह बुमराह के हाथों अपनी विकेट उखड़वाने वाले और अपनी बॉलिंग पर दे दनादन मैदान के हर कोने में चौके छक्के खाने वाले हारिस रऊफ की पीठ थपथपा सके, उनका गाल चूम सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जी हां, बड़ा सवाल यह है कि आखिर मैच के बाद हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या था? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जीत के तुरंत बाद होने वाला पुरस्कार वितरण समारोह करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। यह 1 घंटे का विलंब, यह देरी इसलिए हुई क्योंकि जब पहले ही भारत की टीम ने बता दिया था कि मोहसिन नकवी साहब आपके हाथों से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी लेकिन बाल हट पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी तो अपने हाथ से ही दूंगा, भले ही मेरी टीम ना जीत सकी हो, लेकिन मैं भारत की टीम को अपने हाथों से सौंपूंगा। मानो वो भारत की टीम को जलील करना चाह रहे थे। उस पाकिस्तानी के हाथ से कैसे हमारी टीम ये ट्रॉफी ले ले जो पाकिस्तान का गृह मंत्री है? 1 घंटा यूं ही बीत गया। इसी मान मनव्वल में स्पॉन्सर्स ने कहा कि हमने पैसा लगाया है, ब्रॉडकास्टर ने कहा कि हमने पैसा लगाया है, कम से कम इस मैच का, इस टूर्नामेंट का समापन होने दीजिए। लेकिन नकवी नहीं माने। वो मंच पर चढ़ गए ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर। वो इस बात पर अड़ गए कि अपने ही हाथों से ट्रॉफी भारत की टीम को देंगे। शायद वो यही चाहते थे कि भारत की टीम को जलील कर, लेकिन भारत की टीम ने भी पहले ठान लिया था कि नहीं, नकवी के हाथों तो हम कतई ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं धो सकता क्योंकि हमने ये चैंपियनशिप 9वीं बार जीती है। हमने इस टूर्नामेंट में 3 बार पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बदसलूकी का हमने मैदान में करारा जवाब दिया है। इसी दौरान यह पूरा घटनाक्रम चलता रहा। 1 घंटे तक ड्रामा होता रहा। कहा गया नकवी साहब आप हट जाइए, लेकिन वो नहीं माने। नकवी साहब ने कहा कि ट्रॉफी तो अपने हाथ से ही दूंगा। फिर उसके बाद यह फैसला हुआ, यह फैसला लिया गया कि ठीक है, ट्रॉफी को होल्ड पर रखा जाएगा, लेकिन बाकी जो और पुरस्कार समारोह है जिसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और इसके अलावा जो हारी हुई टीम है फाइनल में, उनकी टीम को नवाजा जाएगा पुरस्कारों से, और साथ ही साथ जो टीम जीती है उनके खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ट्रॉफी देने को लेकर भी अभी तक अंतिम सहमति नहीं बनी थी। 1 घंटे के बाद फिर से पूरा का पूरा ये पुरस्कार समारोह शुरू होता है। इसी दौरान प्रसारण में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर साइमन डूल, जो कि कमेंटेटर जो वहां पर घोषणा करने वाले हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी अचानक कि एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद ने उन्हें यह सूचना दी है कि भारतीय टीम ट्रॉफी लेने नहीं आएगी। इसके बाद बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया और इसी कारण विजेता टीम ट्रॉफी लेने के लिए ना उनको बुलाया गया, ना ही मंच पर पहुंची। ट्रॉफी कप्तान में नहीं ली। हां, तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच, अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और कुलदीप यादव मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अपने व्यक्तिगत पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जरूर पहुंचे। लेकिन उन्होंने मोहसिन नकवी की ओर कोई भी ध्यान ना देकर भरे मंच पर उन्हें जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। टीवी प्रसारण में साफ देखा जा सकता था कि मोहसिन नकवी मंच पर मौजूद अकेले ऐसे शख्स थे उन तमाम 6-8 लोगों के बीच जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के लिए तालियां तक नहीं बजाई।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान एसीसी और स्टेडियम प्रबंधन यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि इस समस्या का आखिर में हल निकल जाए और विजेता टीम को ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों ना दिलाकर बाकी और जो वहां पर मौजूद हैं लोग, जो चाहे उसमें स्पॉन्सर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों या फिर दुबई एसोसिएशन से जुड़े हुए मैदान के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हों। रिपोर्ट के मुताबिक अचानक ही समारोह को रोक दिया गया और आयोजकों ने ट्रॉफी को ड्रेसिंग रूम में ले जाकर रख दिया। मतलब टीम इंडिया को यह ट्रॉफी नहीं दी गई। भारत ने ट्रॉफी तो नहीं ली, लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों ने जीत का जश्न अपने अंदाज में मनाया। फाइनल से एक दिन पहले मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा था, मैं एक शानदार फाइनल देखने के लिए उत्साहित हूं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने का इंतजार कर रहा हूं। इधर इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक कहा गया है कि भारतीय क्रिकेटरों की ओर से नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने का जो फैसला लिया गया था उसका तात्कालिक कारण था। वो तस्वीरें उसका कारण थी जिसमें नकवी ने एक पोस्ट की थी। उन्होंने फाइनल डे टाइटल वाली एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलमान आगा, तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लाइट सूट, वही फ्लाइट सूट जो कि एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स पहनते हैं, उस सूट में खींची हुई उनकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी, जिसकी पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में लड़ाकू विमानों की तस्वीर थी। इससे पहले भी टूर्नामेंट के दौरान इन्हीं नकवी साहब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जी हां, मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीर भी पोस्ट की थी, यानी कि उनकी मंशा भारत को चिढ़ाने की थी। वहीं बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने बताया कि जहां तक ट्रॉफी का सवाल है, भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़े बैठा है। हमने ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई इसे और मेडल्स को अपने होटल ले जाए। यह बचकाना व्यवहार है और हम इसका कड़ा विरोध कर देंगे। इस बीच भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफी न लेने के फैसले पर कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सूर्य कुमार ने इसे टीम का सामूहिक फैसला बताया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के नेता और एसीसी अध्यक्ष नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया और इस पर आईसीसी की बैठक में अब आधिकारिक विरोध दर्ज कराया जाएगा कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए, भारत की टीम को उन्होंने नहीं दी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। उन्होंने कहा कि वो भी ऐसी ट्रॉफी जिसे मेहनत से जीता गया है। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम इसके हकदार थे। वाकई आप हकदार थे, आप टूर्नामेंट जीते हैं और बड़े कड़े मुकाबले में जीते हैं। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि मैं और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता, मैंने अपनी बात साफ कर दी है। अगर आप मुझसे ट्रॉफियों के बारे में पूछते हैं तो मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में हैं। मेरे साथ मौजूद सभी 14 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ही असली ट्रॉफीज हैं। मेरी भारतीय टीम की ट्रॉफी यही है, यही हमारे नगीने हैं। जब एक पत्रकार ने पूछा कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला क्या ऑफिशियल था या नहीं, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा यह फैसला हमने मिलकर ही लिया है, किसी एक का फैसला नहीं था। हमें किसी ने नहीं बोला ऐसा करने के लिए। आप जब पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेलते हैं और जीत गए तो ट्रॉफी आप डिजर्व करते हैं या नहीं करते, आप ही बताओ। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, हमने एसीसी अध्यक्ष से एशिया कप 2025 ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। वो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, इसलिए हमने उनसे इसे न लेने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि ट्रॉफी और पदक उनके पास ही रखेंगे, वो अपने पास ही रहेंगे। हमें आशा है कि जल्द से जल्द भारत को यह लौटा दी जाए। नवंबर में दुबई में आईसीसी की बैठक होने वाली है और अब हम एसीसी अध्यक्ष के खिलाफ इसका कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि भारत ही इस एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजक था। भारत में मुकाबला होने वाला था, लेकिन यह मुकाबला पाकिस्तान के भारत में आकर ना खेलने की वजह से यहां दूसरे देश में खेला गया, न्यूट्रल वेन्यू पर खेला गया। और अब एसीसी अध्यक्ष जिन्होंने अपनी मनमानी की, उनका ये काला चेहरा भी सामने आ गया, पूरी तरह से उनका काला चिट्ठा भी खुल गया। आप ही बताइए कमेंट करके, भारत की टीम ने जो सामूहिक देश हित में फैसला लिया, क्या वो सही था या इसमें आपको कोई कमी नजर आती है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।